नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात में नामांकन के आखिरी दिन सभी 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। अकबरपुर नगर पंचायत से सपा ने 4 बार प्रत्याशी बदला और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में महिला समाज कल्याण विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सभी सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं सपा के पूर्व एमएलसी कल्लू यादव ने बदलाव की बात कही है। कानपुर देहात में आज नामांकन के आखिरी दिन सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। अकबरपुर नगर पंचायत से भाजपा ने पूर्व चेयरमैन ज्योतिष्ना कटियार को दोबारा उम्मीदवार बनाया है और ज्योतिष्ना कटियार पिछला चुनाव बीएसपी से जीती थीं और जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई थीं। पिछले कार्यकाल में इन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ मामलों में ये दोषी भी पाई गई हैं। इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। ज्योतिष्ना कटियार खुद कह रही हैं कि क्षेत्र की जनता दुखी है और कोविड के 2 सालों में वो क्षेत्रों में कोई भी काम नहीं करा पाई हैं। इस बार जीतकर वो विकास की गंगा बहाएंगी। वहीं इस सीट पर सपा ने 4 बार प्रत्याशी बदला है। फाइनली सपा से दीपाली सिंह का टिकट हुआ है। दीपाली के पति पूर्व चेयरमैन अकबरपुर रह चुके हैं और पूर्व में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार अकबरपुर नगर पंचायत सीट पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर होगी। टिकट दिया है, क्या आगे क्या होगा, क्या चाहती है? भाजपा ने मुझे टिकट दिया है। मुझे उम्मीदें रखी हैं कि 2 पंचवर्षीय में मैं सफल निकली हूँ और तिबारा में मैं फिर प्रयास है। जो सरकार की उम्मीदें हैं कि ये खरी उतरेंगी। समाजवादी पार्टी लगातार अपना प्रत्याशी बदल रही है, इस पर क्या कहना है? इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें वो सरकार है, वो जाने। मेरी सरकार है, मैं जानूँ। अभी हाल में गुड्डन सिंह का टिकट हुआ है, आपके प्रतिद्वंदी है। उसके विषय में कुछ लगातार आप पर आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार होता रहा है आपके कार्यकाल में। नहीं, काम करने वाले काम करते हैं। भ्रष्टाचार जो कहते हैं वो कहने, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं अच्छा सा काम करूँगा। मेरी जनता ने लायक किया मुझे। क्या न कुछ नए मुद्दे होंगे जनता के बीच जाएंगी जब वोट मांगने? जब वोट मांगने जाएंगे उसके मुद्दे होंगे मेरे। क्या होंगे? क्या होंगे? अब विकास कराएंगे हम। अभी हमारा बहुत कोविड चला था तो 2 साल मैंने विकास नहीं करा पाया था, हैं? तो इसलिए मैं अब आगे वो जो 2 साल मेरे वैसे गए हैं वो मुझे सरकार चाहेगी तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी। मेरी जनता भी दुखी है काम से। सपा ने आपको प्रत्याशी घोषित करा है, जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो भैया बहुत होंगे। अभी वो मुद्दे खोले नहीं जाएंगे। विकास का मुद्दा करें और मेन मुद्दा विकास का होगा, भ्रष्टाचार मुक्त। आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत? जी वो तो हुआ है, हो रहा है। पूर्व चेयरमैन रहे आप, पत्नी को टिकट मिला है। पहले भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता थे, अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। 4 बार टिकट कटा, वजह क्या रही? देखिए, वजह ये रही कि कहीं न कहीं से जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को जिसको टिकट मिला है, ये पिछले बार चुनाव में ये हाथी वाले थे। इनको पूरी जनता को मालूम था कि इस बार टक्कर किससे हो रही है, तो ये टिकट यहाँ नहीं गई। ये भी एक कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित है वो चाहता था कि ऐसा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लचर हो जाए जो हमारी राह आसान हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय कल्लू यादव विधायक जी के द्वारा जो निर्णय वहाँ रखा गया, जो बात यहाँ से बताई गई, इसलिए उन्होंने निर्णय बदला। समाजवादी पार्टी की जीत होगी अकबरपुर नगर पंचायत में। और जो यहाँ भ्रष्टाचार हुए हैं, यहाँ आईएएस अधिकारी की जांच में भ्रष्टाचार साबित है। सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं हुई। आगे वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, यही काम है। तो वहीं रनिया नगर पंचायत से भाजपा ने साधना दिवाकर को प्रत्याशी बनाया है। साधना पूर्व में प्रधान रही हैं। हालांकि साधना कैमरे के सामने बोल नहीं पा रही थी, बगल से जो आवाज आई उसी को दोहरा दिया। रूरा नगर पंचायत सीट से भाजपा ने बड़े व्यापारी रामजी गुप्ता को टिकट दिया। रामजी गुप्ता बड़े उद्योगपति हैं। रामजी गुप्ता भाजपा के सदस्य रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता क्षेत्र में नजर नहीं आई है। इस सीट पर सपा ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह गौर की बहू रमा देवी को मैदान में उतारा है।
वहीं कांग्रेस ने श्याम बिहारी शुक्ला को टिकट दिया है। श्याम बिहारी शुक्ला लगभग 30 सालों से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। श्याम बिहारी शुक्ला 30 सालों के बलिदान के बदले भाजपा से टिकट चाहते थे, जो नहीं मिला, लिहाजा कांग्रेस की नैया पर सवार हो गए हैं, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? बोलिए, किस पार्टी से पर्चा भरने आएंगे? बीजेपी। थोड़ा बिलीव करिए कम से कम कि जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी। विकास मुद्दा होगा। भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा प्रमुख रूप से नगर पंचायत रूरा की दशा जो खराब हुई है उसको बदलना है और दिशा भी बदलनी है। जो जिस प्रकार से नगर पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अन्याय और गुंडागर्दी, अवैध रूप से तय बाजारी की वसूली, पार्किंग शुल्क की वसूली और झूठे मुकदमे, इन सभी अन्याय के विरुद्ध हमारे और विकास के रूप में तो आप देख ही रहे हैं 4 वार्डों में जल भराव हो जाता है, जिसमें तालाब की खुदाई करके लाखों रुपया का घपला किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नगर पंचायत में अपने मतदाता गण के बीच में जा रहे हैं। हम सम्मानित मतदाता गण से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो प्रधानमंत्री लाभार्थी आवास और शौचालय, गैस, बिजली की 24 घंटे सप्लाई जिस प्रकार से नगर पंचायत में मिल रही है, गुंडा राज की समाप्ति हुई है, इन सब मुद्दों को लेकर हम अपने मतदाता गणों को समर्थन पाने में सफल रहेंगे। आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लगातार 6 साल से सरकार आपकी, तो क्या माने अधिकारी बेलगाम है? आप लोग की नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी धन्यवाद करो, नमस्ते। भैया भैया जी, ऐसा कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें होती, कानून में तमाम प्रकार की अपीलें, लोग बाग एक मुकदमा अपने परिवार का जो बंटवारा होता है उनके मुकदमे 25-25 साल चलते हैं। उस अन्याय के विरुद्ध हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे? हमारे विकास के मुद्दे होंगे और अभी तक जो काम नहीं हुए थे, अधूरे थे, उनको विकास के लिए पूरा करना है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो माफियाए हैं, जमीन पर अवैध कब्जे हैं, इनकी ये बहुत ही विषम सफाई की व्यवस्था है। और रूरा की एक विषम समस्या और है जिस पर भी बहुत काम करना है। एक पुलिया बंद है रेलवे के नीचे से, उसको मुख्य खुलवाना है। लगभग 3 दशक से भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसी क्या कौन सी विपदा आ गई जो आपने भाजपा छोड़े कांग्रेस ज्वाइन कर ली? देखिए, धनपतियों के बीच में चुनाव लड़ना था, जिसे हमें और वो लगातार ये प्रचारित कर रहे हैं, जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। तो एक ऐसे प्रत्याशी के नाते हमें कांग्रेस ने सहारा दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ प्रत्याशी चाहिए, धन नहीं चाहिए। और हमें वहाँ पर जाने के बाद हमें टिकट मिली, सम्मान मिला, मान मिला। और कार्यकर्ता एक सम्मान का भूखा होता है। एक हम छोटे कार्यकर्ता थे और कब तक वहाँ दरी बिछौना करते रहें और बड़े लोग उस पर पैसे वाले राजनीति करें और हम उससे डरते रहें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि भाजपा सभी सीटें जीतकर आगामी लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर देगी और इस जीत में अहम किरदार होगा उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद 3 मंत्रियों का, क्योंकि कानपुर देहात से अजीत पाल राज्य मंत्री हैं, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं और राकेश सचान कैबिनेट मंत्री हैं और अकबरपुर नगर पंचायत राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का क्षेत्र है। लिहाजा जीत का दावा प्रतिभा शुक्ला का भी है। अजीत जी, 11 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, जो टिकट बंटवारा हुआ है, कितना संतुष्ट है? क्या जो हकदार थे उन्हीं को टिकट मिला है? देखिए, हमारे यहाँ बंटवारे जैसा कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित परिवार है और हम परिवार में बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं और सर्व सहमति के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जाने के लिए आग्रह करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और इसलिए हमारे लिए चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व जैसा है। और इस पर्व में हमारे चारों माननीय सांसद, हमारे चारों माननीय विधायक, जो 3 उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री हैं, प्रतिभा जी हमारे बगल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के जनपद स्तरीय एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता पूरे प्राणपण, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ इस चुनाव में निकलेगा, लगेगा और 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वार्डों सहित
कमल खिलेगा और मोदी और योगी के नेतृत्व में कानपुर देहात के निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप जो है एमएलसी के साथ साथ कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, आपकी भूमिका क्या होगी चुनाव में? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता की भूमिका में हैं और कार्यकर्ताओं का एकमेव उद्देश्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का अनुपालन, और उसके अनुपालन के क्रम में हम सब लोग इस चुनाव को वार्डों सहित निकाय में भारी बहुमत में जीतने जा रहे हैं। देखिए, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको वो टिकट दे रहे हैं हम लोग उसको जिता कर लेकर आएंगे। हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की योजनाएं ज़मीन तक जा रही, रूट स्तर पर जा रही हैं। जो भी हमारा प्रत्याशी चयनित हुआ है हम लोग उसके साथ खड़े और उसको जिता कर लेकर। अफजाल अंसारी ने कहा है कि शूटर 5 थे, 3 नहीं थे, पहले बयान दिया था और अभी हाल में आया है कि शूटर वाकई 5 थे, तो उनको पहले से कैसे मालूम? आज बड़ा शुभ दिन है, हम नामांकन का दिन है, सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस विषय में और कोई बात नहीं करना चाहते दूसरे विषय। तो वहीं अगर बात करें सपा की, तो सपा के पूर्व एमएलसी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अकबरपुर नगर पंचायत सीट पर 4 बार प्रत्याशी बदलने को लेकर सपा एमएलसी का कहना था कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी की तो उन्होंने दीपाली सिंह को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं सियासत में जमीन तलाश रही कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कानपुर देहात ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी। बार प्रत्याशी बदलना पड़ा। ऐसा है, ये ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे हुई। गुड्डन सिंह ने पार्टी के लिए 2 साल पहले पार्टी में आए ये, और इन्होंने रूलिंग पार्टी को छोड़ा। इसके बाद यहाँ आए, हमारे 2022 के एमएलए के चुनाव में इन्होंने मेहनत की। पार्टी को कैसे मजबूती मिले? गुड्डन सिंह इस जिले के जनता के दिलों में राज करने वाले नेता हैं। इस कस्बा में उनका बहुत जनाधार है। राजनीतिक जीवन 30 साल का है उस आदमी का। हर समाज के लोगों से उसका उठना बैठना है। पूरी मानसिक विचारधारा समाजवादी पार्टी की गुड्डन सिंह के दिमाग में थी। कुछ लोग हमारे ही साथी जिनको जानकारी का अभाव था, नहीं समझ पा रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और हमारे पार्टी के साथी हैं, उन लोगों ने सही सूचना ना देने का काम किया, जिसके कारण बार बार इस तरीके का निर्णय हो रहा था। हम अपनी पार्टी के कैडर वर्कर हैं। हम अपनी पार्टी की बहुत ही जब से हमारे नेताजी का राजनीति में उदय हुआ और हमारा जन्म हुआ, तब से हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हैं। अब उनके बेटे के हम सेवक हैं। पार्टी की चिंता रहती है मुझको। मैं जानता था कि जनाधार इनका है, गुड्डन सिंह का। गुड्डन सिंह के जनाधार, पार्टी कैसे मजबूत हो, यहाँ की जनता की भावनाएं, एक समाज के हर आदमी की भावना थी कि ये टिकट गुड्डन सिंह का हो। अब हम कैडर भी हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सही बात बताएं। बार बार विलम्ब हुआ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इनको टिकट दिया है। और लास्ट आज 24 तारीख, आज से नामिनेशन बंद हो गया। 24 तारीख को जो आदेश किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो दाखिल हो गया है। इनको चिन्ह साइकिल मिल गया है और यहाँ की जनता इस चुनाव को जिताएगी। पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नजर नहीं आए पूरे कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आज इसलिए नजर नहीं आए, आज 24 तारीख को पूरे जनपद में नामिनेशन है। हर जगह नामिनेशन कराने जा रहे वो, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी है कि नामिनेशन भी तो कराना है। ये सदर सीट है। सदर सीट पे एक समाजवादी पार्टी का इतना छोटा कार्यकर्ता जो बचपन से पूरी जिंदगी जी रहा, वो है ना इनके साथ। समाजवादी पार्टी, हम खड़े वहीं से समाजवादी पार्टी है। अध्यक्ष जी, 11 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, क्या भूमिका रहेगी अपने प्रत्याशियों के लिए आपकी? देखिए, कानपुर जनपद का इतिहास है, जो 11 न्याय पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद हैं, लेकिन अब की बार कानपुर देहात में इतिहास बनाएगी कांग्रेस। ये आप मान के चलिए कि जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, जो हमने प्रत्याशी दिए हैं,
वो बाकी में बहुत ज़मीनी है, उनके साथ भी जास्ती होती रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस उस दर्द को महसूस करती है तो बाकी में जो कार्यकर्ता है ज़मीन, मैंने उसको टिकट दिया है और वो टिकट जो मिला है, जब वो जीत के आएंगे तो आपको खुद दिखेगा कि वाकई में सच्चाई क्या है कि जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो मतलब पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन जनता के बीच वाले हैं, कार्यकर्ता है। केंद्र में सरकार उनकी है, यूपी में सरकार उनकी है, कैसे स्टैंड करेंगे प्रत्याशी? देखिए ये तो चला करता है, पहले हमारे भी हुआ करती थी, केंद्र में भी हुआ करती थी, स्टेट में हुआ करती थी, लेकिन ये चुनाव जनता के बीच के हैं। जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको नीचे गद्दी से उतारेगी। लगातार 6 साल से बीजेपी सरकार है, आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के, क्या कहना है इस पर? नहीं, भ्रष्टाचार तो देखिए कानपुर देहात की बात छोड़िए, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सच्चाई ये आज महंगाई की तरफ देख लिए, नौजवान बेरोजगार है, सारी चीज़ें आपको खुद दिख रही हैं, डीजल, पेट्रोल, खाद। आपने कभी सोचा था कि दही पर भी जीएसटी लगेगी? आपने कभी सोचा था रोटी पर जीएसटी लगेगी? आपने कभी सोचा था कि गैस सिलेंडर जो 500 रुपये थे 1100 रुपये में बिकेंगे? आप तारीफ की बात देखिए कि जनता के साथ कितनी जास्ती हो रही है, ये दर्द से करा रही है जनता, उसका ईंट का जवाब ये पत्थर से देने जा रही है। जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इतिहास बनाई कांग्रेस। बहरहाल जीत के दावे सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लिहाजा आने वाली 13 मई को देखना होगा कि किसके दावे में सच्चाई नजर आती है, किसके दावे सही साबित होंगे और किसके हवाई बातें साबित होंगी। वहीं नगरपालिका पुखराया से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के रूप में कुलदीप संखवार की पत्नी उषा संखवार ने अपने निर्धारित समय पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अपने नामांकन भरा हुआ है और क्या उद्देश्य है और चुनाव लड़ने का जो है क्या मंशा है, आपको कितना सहयोग मिल रहा है जो है पुखराया से आपको? जब से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को ग्रहण किया है, उसमें शामिल हुए हैं, तब से कानपुर देहात ही नहीं अन्य जनपदों के समाजवादी लोगों और हमारे समाज के जो बहुत समय तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, वो लोग हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनका मानना है कि ये एक ट्रायल है, जो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत का चुनाव है। हमारा मुख्य लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है, उस तैयारी के हिसाब से हमें इस पे फतेह हासिल करके आगे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को फेल करना है। ये मुख्य उद्देश्य ये है। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।